एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। यानी ये हमारा जो सुराही का आकार का है, ये जो हमारा गर्दन दिया हुआ है, गर्दन की लंबाई 7 सेमी है। यानी हमारा ये समझिए जो गर्दन है ये वाला हिस्सा ये किस आकार का है, तो बेलन के आकार का है। ठीक है, तो यहाँ हमारा लिख देंगे बेलन की ऊंचाई 7 सेमी। उसके बाद दिया है व्यास 2 सेमी है, यानी जो बेलन के व्यास है वो 2 सेमी है, तो व्यास बराबर लिख देंगे 2 सेमी। अब व्यास से क्या निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या का सूत्र होता है आर बराबर सूत्र, यानी त्रिज्या और व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास कितना दिया है 2, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो आर का मान जो निकलेगा 1 सेमी हो जाएगा। यानी हमारा जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना सेमी का हो जाएगा, 1 सेमी का हो जाएगा बेलन की त्रिज्या। ठीक है, अब उसके बाद से दिया है जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया, 8.7 सेमी। तो व्यास को हम यानी लिखेंगे गोलाकार भाग का व्यास, तो त्रिज्या बराबर सूत्र हो जाएगा, यानी आर बराबर स्मॉल आर लिखेंगे इसको। ठीक है, तो त्रिज्या यानी आर बराबर होता है व्यास कितना दिया 8.4 और नीचे का हो जाएगा 2। अब आर बराबर हो जाएगा 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, बीच में दशमलव हो जाएगा। अब उसके बाद कितना होगा हमारा 4.2। आर बराबर हो जाएगा, दशमलव हटाना है तो हो जाएगा 42 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दशमलव हमारा हट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ये 2 एक कलम 2 और 2 पचे 10। ठीक है, कट जाएगा हमारा, यानी आर का मान निकल के आएगा 21/5 सेमी। अब इस ठोस का आयतन निकालना है। ठीक है, तो आयतन में क्या क्या है हमारा है, बेलन का आयतन और क्या है हमारा गोले का आयतन। जोड़ देंगे तो हमारा पूरा हमारा कितना निकल जाएगा, ठोस का आयतन निकल जाएगा। ठोस का आयतन यानी बेलन के आयतन प्लस गोले के आयतन। तो बेलन के आयतन के सूत्र हमारा क्या होता है, तब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और गोले के आयतन के सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान स्मॉल आर का मान कितना निकला है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा, 2 घात है तो यच कितना है, यानी बेलन की ऊंचाई कितना है, यच का मान कितना है 7, तो 7 हो जाएगा। प्लस उतार देंगे 4/3 उतार देंगे, गुणे 22/7 को उतार देंगे, यानी पाई का मान हो गया 22/7 गुणे ये जो स्मॉल कैपिटल आर कितना है 21/5 है, और 3 घात है तो इस 21/5 को 3 बार लिखेंगे। 21/5 गुणे 21/5 गुणे 21/5। यहाँ पर 7 से 7 हमारा कट जाएगा, यहाँ पर 7 त्रिकी 21, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ हमारा यहाँ पे 22 गुणे 1 गुणे 1, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इधर 4 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 21, नीचे हमारा हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125। अब यहाँ पर हो जाएगा, सबको एक साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 22 है तो यहाँ 22 लिखेंगे,
तो कितना हो जाएगा, 22 के गुणा 1 में करेंगे 22 होगा, 22 के गुणा 1 में करेंगे 22, प्लस उतार देंगे, ऊपर जितना है उसको एक साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबका एक साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38,808, 38,808। ठीक है, नीचे हमारा क्या है 125 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 125। फिर यहाँ 22 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे। अब हम 125 से इसमें भाग देंगे, भाग देने पर हो जाएगा 310,464। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर हो जाएगा 332.464 घन सेमी। यही का हो जाएगा आंसर। अठारहवां प्रश्न दिया है, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम खिलौने का चित्र बनाएंगे। जो हमारा खिलौना का 3.5 सेमी त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या यानी आर बराबर हो जाएगा 3.5। ठीक है, और उसके बाद से कहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेमी। ये संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है, तो हमको शंकु का ऊंचाई निकालना है। तो शंकु का ऊंचाई कब हमारा निकलेगा, जब हमारा ये जो हमारा नीचे वाला अर्धगोला का आकार का है, ये अर्धगोला का ऊंचाई क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो हमारा शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई यानी संपूर्ण ऊंचाई में से हम अर्धगोला की ऊंचाई घटा देंगे। तो अर्धगोला की ऊंचाई क्या है, मान लीजिए त्रिज्या हमारा कितना है, हमारा 3.5 सेमी का है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या ही होगा। तो ये हम इसका भी माप कितना होगा, 3.5 सेमी। तो हम टोटल हम जानते हैं कितना का है, 15.5 सेमी का है। अब इतना हम घटा देंगे 3.5 सेमी, तो हमारा मालूम हो जाएगा। तो 3.5 सेमी हम घटा देंगे तो हो जाएगा, एच का मान निकल के आएगा 12, निकल के आएगा 12 सेमी। अब यहाँ पर यल का मान निकालेंगे तो यल का सूत्र होता है एच की स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का मान कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर आर का मान कितना है, आर का मान 3.5 है, तो यहाँ पर 3.5 लिख देंगे। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। यल उतार देंगे बराबर अंडर रू 12 का वर्ग करेंगे 144 होगा, प्लस उतार देंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। जब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो होगा 12.25 और यल उतार देंगे बराबर अंडर रू। अब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो 156.25 होगा। यल बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, इसका वर्गमूल निकालेंगे, आएगा 12.5 सेमी। यहाँ पर यदि मान लीजिए दशमलव हटाना है तो आर बराबर हम लिख सकते हैं 35/10। ठीक है,
तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, यानी आर का मान हम लिख सकते हैं 7/5। ठीक है। खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, प्लस है तो प्लस, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ मान रखेंगे पाई का मान क्या होता है 22/7, त्रिज्या कितना है हमारा तो 7/5 गुणे यल के मान कितना निकला है 12.5 प्लस 2 उतार देंगे गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना निकाले हैं हम 7/5, तो 2 बार लिख देंगे 7/5। अब यहाँ पर 7 से 7 का हो जाएगा हमारा कट जाएगा, फिर यहाँ पर 7 से 7 का होगा कट जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 होगा, का होगा 7/2 होगा, 7/2। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 से 2 का हो जाएगा कट जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा कितना 11 गुणे 12.5 प्लस 11 गुणे 7, तो हो जाएगा इसका एक साथ गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे हो जाएगा 137.5 प्लस उतार देंगे 11 सत्ते 77 हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, जोड़ने पर हो जाएगा 214.5। ठीक है, वर्ग सेमी।